everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss nursery English test paper unit 3rd. तो जैसा कि आप सब जाने बहुत सारे स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुका है, तो अब यूनिट 3rd आने वाला है और बहुत सारे स्कूलों में इस टाइम यूनिट 3rd चल रहा है। तो आज मैं उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ नर्सरी इंग्लिश का सैम्पल पेपर शेयर करने वाली हूँ, जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पेज और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सैंपल पेपर मैंने बनाया है ये 2 घंटे का है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 40 है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट कैपिटल प्रिंट अल्फाबेट फ्रॉम ए टू एल। तो यहाँ पे बच्चा ए टू एल अल्फाबेट राइट करेगा। आपके बच्चे के सिलेबस में जो भी अल्फाबेट है यूनिट 3rd में, आप वो बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए प्लेस दिया गया, तो यहाँ पे बच्चा ए राइट करेगा, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K एंड L। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा और इसके लिए बच्चे को 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके के एक्टिविटी को करने से बच्चों को अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप चाहो तो इस तरीके से ना मिसिंग अल्फाबेट का भी कॉन्सेप्ट बच्चों को करवा सकते हो। उसके बाद यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल ऑल द एस लेटर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट दिए गए हैं, तो इनमें जहाँ जहाँ पे अल्फाबेट एस है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें सर्कल कर देगा। इस तरीके से जहाँ जहाँ पे अल्फाबेट एस है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और इस तरीके से सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को अल्फाबेट एस के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इसके लिए बच्चे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे डिफरेंट अल्फाबेट्स देके भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। सो पेरेंट्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का PDF चाहिए तो आप फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड को फॉलो करके वहाँ पे हमें DM कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लेटर विच कम्स आफ्टर। तो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, बच्चा इनके आफ्टर का अल्फाबेट राइट करेगा और इसके लिए बच्चे को 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो B है, B के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, C। तो यहाँ पे बच्चा C राइट कर देगा। M है, M के बाद N। E है, E के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, F। Q है, Q के बाद R। I है, I के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, J। एंड Y के बाद Z। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट अल्फाबेट्स देके भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। इसी तरीके आप बच्चों को आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का भी अल्फाबेट की प्रैक्टिस करवा सकते हो, क्योंकि इस तरीके का जो एक्टिविटी होता है ना, उससे बच्चों को वर्ड आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और जो ABC का फॉर्मेट है वो भी बहुत ही अच्छे से बच्चों को क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहीं पे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द ऑड वन आउट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट दिए गए हैं। हर रो में जो ऑड है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें सर्कल कर देगा और इसके लिए बच्चे को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट रो में अल्फाबेट E दिया गया है, तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा इसमें ऑड अल्फाबेट कौन सा है, उसके बाद बच्चा उसे सर्कल कर देगा। तो ये वाला E उल्टा दिया गया है, तो बच्चा इसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट रो में अल्फाबेट M दिया गया है, तो इसमें बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कौन सा अल्फाबेट M रॉन्ग है, मीन्स ऑड है, उन्हें आइडेंटिफाई करके बच्चा इस तरीके से सर्कल कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट रो में अल्फाबेट T दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑड है, बच्चा इसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। एंड देन यहाँ पे अल्फाबेट J दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑड है, बच्चा इसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को ऑड वन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वर्कशीट अपने चैनल पे अपलोड की है, आप जाके उनको देखिए, उससे आपके बच्चे
बच्चे के लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, बच्चा इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा और करेक्ट अल्फ़ाबेट पे सर्कल कर देगा और इसके लिए बच्चे को 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे ये क्या है, कौन सा पिक्चर है, ये आइसक्रीम का, क्या है ये आइसक्रीम, तो आई फॉर आइसक्रीम होता है, तो बच्चा इनमें अल्फ़ाबेट आई आइडेंटिफाई करेगा और उस पे इस तरीके से सर्कल कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है, ये क्या है, काइट, के फॉर काइट, तो बच्चा अल्फ़ाबेट के आइडेंटिफाई करके उस पे इस तरीके से सर्कल कर देगा। एंड देन ये क्या है, ट्री है, टी फॉर ट्री, तो बच्चा अल्फ़ाबेट टी आइडेंटिफाई करके उस पे इस तरीके से सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स देके डिफरेंट अल्फ़ाबेट देके भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइड में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, बच्चा इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा और इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे राइट कर देगा और इसके लिए बच्चे को 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ पेरेंट्स, अगर आपको यूनिट 1, यूनिट 2 या हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारे सैम्पल पेपर अपलोडेड है, आप जाके उनको देखिए, उससे आपके बच्चे के एग्जाम के प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और वो सारी वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। अगर आपको उन सारे वर्कशीट की PDF भी चाहिए तो फटाफट से आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करिए, मैं वहाँ पे उन सारे वर्कशीट का PDF प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पे हमारा पहला पिक्चर है बॉल का, ये क्या है, बॉल, B फॉर बॉल, तो यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाएगा, अल्फ़ाबेट B फॉर बॉल। एंड देन ये क्या है, कप, C फॉर कप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेट C। इसी तरीके कौन सा पिक्चर है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, मैंगो, M फॉर मैंगो, तो यहाँ पे बच्चा अल्फ़ाबेट M राइट कर देगा। एंड देन लीफ, L फॉर लीफ, तो यहाँ पे बच्चा अल्फ़ाबेट L राइट कर देगा। सन, S फॉर सन, तो यहाँ पे बच्चा अल्फ़ाबेट S राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे बच्चों को अल्फ़ाबेट A से लेकर जी तक कोई भी पिक्चर दीजिए और बच्चों को फर्स्ट लेटर यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। इस तरीके का वर्कशीट से बच्चों को ना अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। उसके बाद यहीं पे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द बिटवीन अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे बच्चा बिटवीन अल्फ़ाबेट राइट करेगा। तो जैसे A है और C है, तो A और C के बिटवीन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, अल्फ़ाबेट B। L है, N है, तो L और N के बिटवीन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, M। X है एंड Z है, तो इसके बिटवीन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, अल्फ़ाबेट Y। I है एंड K है, तो इन दोनों के बिटवीन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, अल्फ़ाबेट J। S एंड U, S T U। E है, G है, तो E और G के बिटवीन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, अल्फ़ाबेट F। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इसके लिए बच्चे को 6 मार्क्स मिल जाएंगे। आप इसी तरीके बच्चों को बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट करवा सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को डिफरेंट अल्फ़ाबेट दीजिए और उनसे बिटवीन का अल्फ़ाबेट राइट करवाइए। इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है ना, वो बच्चों को अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।